अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, आप जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तान में पेशावर में एक ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट था और वो भी एक मस्जिद के अंदर। तो गाइज उसके ऊपर काफ़ी लोगों का रद्द अमल आया था, सुनने में आ रहा था। लेकिन आज हम जो वीडियो वॉच करेंगे इसमें इंडियन जो मुस्लिम्स हैं उनका रिएक्शन जानेंगे मस्जिद के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर। सो चलते हैं, जानते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, हियर वी गो। देखिए, ऐसा इनका कोई धर्म नहीं होता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं धार्मिक जगहों पर, अगर आतंक मचाते हैं, इनका मकसद ही यही है कि आतंक फैलाओ और राज करो अपने हिसाब से। दुनिया के अंदर जितना भी मुसलमान जाता है, कहीं भी जाता है, कोई अमेरिका, लंदन, जापान, तो वहाँ से जब घूम के आता है तो यही कहता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सुरक्षित और हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क है ही नहीं। वो इंसान है ही नहीं, वो हैवान है, जानवर, जानवर से भी बदतर है। जानवर को कम से कम कर रहे हैं, वो इस्लाम, वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाले नहीं। अरे वो इंसान ही नहीं है भाई, हम तो कहते हैं इंसान ही नहीं। वो सब चोला ओढ़े हैं कि मुसलमान हैं ये, और सारे कौम यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये सब करते हैं। पाकिस्तान का ये तो इतिहास हम लोग बचपन से देखते आए हैं। ये मस्जिद में धमाका, वो मस्जिद में धमाका, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी की माँ होती है, किसी सब विधवा होती हैं, इस तरह के काम करते हैं, नाम दे देते हैं इस्लाम का। तुम ही पाल रहे हो, तुम ही गुनाह कर रहे हो, बाद में भारत को बदनाम कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है ना। ये तो आज से नहीं, एक ज़माने से चला आ रहा है कि आप पाल रहे हो आस्तीन में सांप और बाद में निकाल के छोड़ दो तो वो डस लेता है। रह रहे हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। यहाँ कौन सा विवाद फैला, यहाँ कोई कांड हुआ हो तो बताए कि किसी मस्जिद में यहाँ पर कोई बम फटा हो। मैं पाकिस्तान के जितने मुसलमान हैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि हमारी चिंता ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। कल पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ जिसमें 65 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। आज इसी टॉपिक को लेकर हम जाएंगे भारत की जनता के पास में और खासकर मुस्लिमों के पास में और उनसे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ये बोलता जरूर हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हैं भाई, थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जिससे चैनल ग्रो हो तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं। क्या नाम है? पाकिस्तान ताजुद्दीन नाम है सर। सर क्या करते हो आप? ये चिकन शॉप है हमारा। पाकिस्तान की एक मस्जिद है पेशावर में, जहाँ पर कल बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 65 लोगों की जान चली गई। जो निर्दोष थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन पाकिस्तान रही, पाकिस्तान की बात वो तो है ही है, उसके लायक हमारे लायक का नहीं है वो पाकिस्तान। हम मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। और जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हमारे हिसाब से गलत हुआ। बाकी दुनिया जो जैसा समझे, लेकिन हमारे हिसाब से गलत हुआ। निर्दोष की जान गई हैं, वो निर्दोष की जान गई, वो अल्लाह ताला उनको शहादत नसीब अता फरमाएगा। उनको काफिरों में शुमार करेगा जिन्होंने बम ब्लास्ट करा है। अच्छा सर, इस तरीके की चीज़ें, ये माना जाता है अल्लाह सबको रखता है, पालता है, उसकी इबादत करेंगे आप, उस जगह के ऊपर बम ब्लास्ट करना कितनी गलत मानसिकता को दर्शाता है भाई। क्या आखिर इस चीज़ से जाहिर करना चाहते हैं? लोगों की जान लेकर क्या जाहिर करना? सर वो इंसान है ही नहीं, वो हैवान है, जानवर, जानवर से भी बदतर है। जानवर को कम से कम समझ होती है कि हम इधर जाएंगे, वो जानवर से भी बेकार बदतर हैं। वो इंसान के लायक है ही नहीं, इंसानियत के लायक है ही नहीं। क्या कहेंगे अच्छा? भाई इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि देखिए, ऐसा इनका कोई धर्म नहीं होता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं धार्मिक जगहों पर, अगर आतंक मचाते हैं, चाहे जिसकी जान जाए, हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, ईसाई की जाए, ये सब जो है सभी के दुश्मन हैं। चाहे हिंदू हो उसके भी दुश्मन है, मुसलमान पूरी मानवता के ही दुश्मन है। चाहे जो इनको, हमें लगता है धर्म से मतलब नहीं, इनको खौफ फैलाने से मतलब। इनका मकसद ही यही है कि आतंक फैलाओ और राज करो अपने हिसाब से। अच्छा, और उसके लिए इस्लाम का सहारा लो, इस्लाम को बदनाम करो भाई।
इस्लाम सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जाए, ये इनसे जैसे ये कहते हैं तो इस्लाम को बदनाम ही तो कर रहे हैं भाई, किसी को मार रहे हैं और इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो इस्लाम बदनाम हो रहा है। जो कर रहे हैं वो इस्लाम, वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाले नहीं। अरे वो इंसान ही नहीं है भाई, हम तो कहते हैं इंसान ही सही नहीं। बात है, इंसान ही अच्छा। नहीं है वो लोग। जी इंसान के लायक नहीं है, वो इंसान के कहने के लायक नहीं है, रह गए हैं। पाकिस्तान ने बहुत समय तक आतंकवादियों को पाला। आपको याद होगा कि एक पेशावर में अटैक हुआ था जिसमें 140 बच्चों की जान चली गई थे, याद है आप लोग को? उसके जो दोषी थे उनको 1 साल पहले छोड़ दिया गया था। सुनने में आ रहा है कि उन्हीं लोगों ने फिर से अटैक किया। अच्छा, ये वही लोग हैं? टीटीपी जो पाकिस्तान का तालिबान है उसने ली है। तो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को पालता रहा है, आज उसको उसका फल मिल रहा है, हमें लग रहा है। आप क्या कहेंगे? यही सही है जो आप कह रहे हैं, जो यही सही बोगे है वो कि पाओगे। जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। बिल्कुल। क्या करें? जो बोया जाएगा वही तो काटेंगे। हमने बबूल बोए हैं तो आम कहाँ से मिल जाएंगे हमें? बात है। जब हमने कांटे बिछाए हैं दूसरे के लिए तो गड़ेंगे हमारे पाँव में। ऊपर वाला इंसाफ हक का करता है, ना हक का नहीं करता है। आज के समय में कभी देखा होगा बीच बीच में बहुत सारे वहाँ के नेता ये बोलते रहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है। तो आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा जो लोग हमारे वहाँ के देख रहे हैं उनको आप बता। तो ये हमको लगता है कि दुनिया के अंदर जितना भी मुसलमान जाता है, कहीं भी जाता है, कोई अमेरिका, लंदन, जापान, तो वहाँ से जब घूम के आता है तो यही कहता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सुरक्षित कोई नहीं और है। हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क है ही नहीं। आप ये मुसलमान कह रहा है। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के हम, हिंदुस्तान हमारा है, इससे बेहतर हमारे लिए कोई वतन ही नहीं है। देखिए हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी जाता है तो उसका ये मानना होता है कि हम किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो हम कमाने जा रहे हैं, हम बसने नहीं जाते हैं। क्यों? अच्छा सही बात है ना, कमा के हम लोग आते हैं फिर अपना काम करते हैं। चाचा मूड में नहीं है। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता क्या हमारा। बात है। जो आतंकवादी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भैया आप सुधर जाओ, ये सब चीज़ें ना करो, तो आप उनको बोल दीजिए, हो सकता है आपके कहने या किसी कहने से कुछ सुधर जाए। बस ज़रूरत इसी बात की है कि देखिए जो लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं मस्जिदों में या मंदिरों में, कोई भी जो है आतंक फैलाते हैं, कत्लेआम करते हैं, ये तो हर धर्म नहीं कहता है कि ऐसा काम करें। कोई धर्म नहीं कहता है, कोई धर्म में नहीं लिखा है कि ये शस्त्र उठाओ या गुनाहों को मारो। गुनाहों को मारो, कोई नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता है। चाहे इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, चाहे यहूदी का, किसी की धर्म में नहीं लिखा है। देखिए हम लोग कितना मिल के रहते हैं। देखिए एक चीज़ मानो आप, कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी होती रहती हैं, बाकी तो सब लोग अपना मिल के रहते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होती है कभी। अगर इसी तरीके से पूरी दुनिया मिल के रहे तो लड़ाई झगड़े करने की जरूरत ही न पड़े। जी क्या कहेंगे भाई? मिल के रहने में ज़्यादा सही कि लड़ने में? मिल के रहने में जाहिर सी हम लोग मिलते बात हो, है। भारत से ज़्यादा अनेकता और एकता आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के लाइन घर से मिल जाएंगे आपको, है ना, और आराम से लोग रहते हैं। देश है जहाँ पे सब सारे धर्म को एक सारे धर्म की मान्यता है, मतलब सबको जैसे को बराबर का हक मिला है। ऐसा वतन है कि सबको सारी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क जमहूरियत का हिंदुस्तान है और सबसे ज्यादा सुकूनियत का मुल्क है, अच्छा, सबसे यार बेहतर सारा मुल्क है। मुल्क अगर दुनिया सुकून का मिलता सबसे है सुकून तो यही का मिलता मुल्क है, भारत है। सबसे सुकून की जगह है हिंदुस्तान। धन्यवाद। मुस्लिम सिख ईसाई कैसे रहते हैं। धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान। सर कल पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक बंदा गया, बम पहनकर उसने उड़ा लिया। उसमें 65 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। जब मस्जिदों में ये चीज़ें होंगी तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस तरीके की घटिया चीज़ें आजकल लोग मस्जिद में कर रहे हैं, बताओ, इस्लाम के नाम के ऊपर या जिहाद के नाम के ऊपर किसी भी तरीके से चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर वहाँ पर लाके सारी चीज़ें की जा रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हमारे इस्लाम में है, जहाँ तक कि हम लोग को मालूम है, ये पढ़े हैं, ये सिखाया गया है कि कत्ल या किसी की तरीके से हैवानियत इस्लाम में तो है ही नहीं, और जो लोग करते हैं वो इस्लाम से खारिज हैं, वो केवल चोला ओढ़े हुए हैं, उनका कोई काम ये इंसानियत वाला नहीं है, वो सिर्फ चोला ओढ़े मुस्लिम के बेस पर और सारे कौम यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये सब करते हैं। पाकिस्तान का ये तो इतिहास हम लोग बचपन से देखते आए हैं, ये मस्जिद में धमाका, वो मस्जिद में धमाका, ये तो होता रहता है और यही हुआ होगा वहाँ पर, हालांकि बहुत दुखद है वो,
बहुत बड़ी मस्जिद थी, हमने सुना है। बहुत ही ख़राब ये हुआ जो भी किया है। हम तो कहते पाकिस्तान सरकार खुद उसको ढूंढ के जो है खुलेआम बताए कि ये कौन है, वो कौन लोग हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, उसको सामने लाए, वो बताए। खाली राग अब लाला अपने से कुछ होता नहीं है। हमें बिल्कुल लाए सामने, कौन किया, किसने किया, मुसलमान ने किया, ईसाई ने किया, क्रिश्चियन ने किया, हिंदू ने किया, कोई भी हो, किसी से राग अलापना, किसी से कह देना इसने किया, अरे सामने लाओ भाई। अच्छा सर, आपको हम बता दें, तहरीके तालिबान है, पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है, उसने उसकी जिम्मेदारी ले ली कि हमने किया, उसने कबूल किया। उसके कमांडर आए, उन्होंने बोला कि हमने किया है। एक स्टेटमेंट जारी हुआ जियो न्यूज करके, जो पाकिस्तान का चैनल है। उसके बाद में वहाँ की मीडिया, वहाँ के नेता कहीं ना कहीं इसको भारत से लिंक कर रहे हैं कि भारत के लोगों ने ये कराया है, भारत ने करवाया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तालिबानों को छूट तो अमेरिका ने दे दी है, जाओ भैया पूरे जहां में आतंक करो। वो तो एक सर्टिफिकेट अमेरिका ने ठोक दिया है कि जाइए भैया आतंक करिए। वो तो उनका काम ही वो करेंगे भाई, क्योंकि अमेरिका ने उसको छूट दिया है इसीलिए। लेकिन सर, पाकिस्तान भी तो बहुत सपोर्ट कर रहा था। जब आप अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई थी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज उन्हीं के ऊपर बम ब्लास्ट करे तब खराब लग रहा है उनको। नहीं, वो दिमाग से सपोर्ट होता नहीं है ना, वो दिल से होता है। मुसलमान भाई हैं, कुछ भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत भी जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है जी। और ये तालिबान, अरे ठोको साले को वहीं। भाई तालिबान कोई बहुत बड़ा कोई तो है नहीं। आपको मैं जो एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, उसको आप सुन के चौंक जाएंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। 2014 याद है आपको, पाकिस्तान के एक स्कूल के अंदर बच्चों को गोलियों से मारा गया था। उसके जो आरोपी थे उनको पिछले साल जेल से छोड़ दिया गया बिना सजा के। आप सोचिए, जब आतंकवादी को पालोगे तो भैया आपको तो वही मिलेगा ना। हो सकता है वही गए हों, बाद में फिर से अटैक प्लान किया हो सकता तो वही होंगे डेफिनेटली। लेकिन भाई एक बात और है ना इसमें, ये जो राजनीति है यहाँ की, जो राजनीति यहाँ की हो या पाकिस्तान की, या कहीं हो, जिसका नाम देते हैं हम लोग लोकतंत्र, ये बहुत ख़राब चीज़ है भाई। वहाँ बच्चों को गुनहगार जो मारा गोली उनको छोड़ा गया, यहाँ बलात्कारियों के ऊपर माला छोड़ा जाता है। तो ये जो राजनीति है ये वोट बैंक की होती है, जहाँ पर ये इलेक्शन होते हैं, मतलब डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर ये होना एक स्वाभाविक चीज़ है। ये बहुत ही ख़राब काम कर जाते हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भैया ये सब चीज़ें छोड़ो, या फिर जो भी आप कहना चाहें, जो इस तरीके का मैसेज आपको देना चाहें उनको दे दीजिए, जिससे हो सकता है कुछ लोग आपके कहने सुधर जाएं। भैया जो लोग ये लोग कर रहे हैं, अगर वाकई में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं तो उनके बारे में जानिए और अल्लाह से डरिए। पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं, और पूरे, मैं तो कहूँ तो पूरा इंसान का आप कत्ल कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ, इंडिया हो या पाकिस्तान की, दुनिया के कहीं भी लोग दें, कहीं भी कोई भी कौम है, मैं एक कौम नहीं, मुसलमान हूँ तो मुसलमान की बात नहीं, कोई भी कौम, कत्ल, आतंक, ये बहुत ही ख़राब, कहीं इस्लाम में है ही नहीं। तमाम उलमाओं ने कहा है, आप पढ़िए कुरान को, कहीं भी लिखा है नहीं। मैं तो कलाम पाक की बात, तो नहीं मुसलमान हूँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन किसी भी ग्रंथ में कोई भी कहीं नहीं लिखा किसी का आप कत्ल करिए, किसी का दिल दुखाइए। यहाँ तक कि है कि किसी का दिल मत दुखाइए, कोई ऐसी बात ना करिए किसी का दिल दुखे। यहाँ तो आतंक की बात है, किसी की मौत की बात है। भैया ऐसा ना करो, पैसे वैसे लेना हो भारत आ जाओ, भाई चंदा दे के आपको दे देंगे, आपकी मतलब खाने पीने का चंदा हम क्यों देंगे, आप लोग मेहनत करिए, है ना। जितना उधर ध्यान लगा रहे हो उतना मेहनत में लगाओ, बहुत तरक्की मिलेगी। कुछ लोग हरामखोर होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते, उनसे भी गुजारिश है, आइए 1-1 रुपये हम लोग बहुत देते हैं, कहीं मजारे बैठ जाइए, हम लोग 1 रुपये दे के करोड़ों रुपए दे देंगे, आप जहाज़ों में उड़िए। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत काम करिए। आपके बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी की माँ होती है, किसी सब विधवा होती हैं, इस तरह के काम करते हैं, नाम दे देते हैं इस्लाम का। अरे यार, इस्लाम इस तरह थोड़ा ही नहीं बना है। अच्छा सर, वीडियो यहाँ पे एंड होता है गाइस। और क्या लास्ट में इन्होंने मजे की बात बोली है कि चंदा हम दे देते हैं। कुछ होते हैं हरामखोर भी जो कमाना नहीं पसंद करते, और ये बात सच है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमाना नहीं पसंद करते, वो सिर्फ हराम होते हैं, उनको खाना ही पसंद होता है। और ये बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको आजकल के दौर में, जो है वो घर में बैठकर रोटियां तोड़ना उनको पसंद होता है, मेहनत करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं। और आजकल भिखारी भी यही काम करते हैं, मेहनत नहीं करते, वो बस कटोरा लेकर बैठ जाते हैं। तो खैर गाइस, इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ही बुरा हुआ, और भारत के मुस्लिम्स जो हैं, आई थिंक वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक तो आप
इस्लाम के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस्लाम या किसी मजहब से आपका ताल्लुक हो ही नहीं सकता, धर्म से। आप एक इंसानियत के भी लायक नहीं हो, आप तो एक इंसान भी नहीं, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले आती है ना, उसके बाद मजहब आता है, धर्म आता है। तो वो इंसान भी नहीं कहलाने के लायक, क्योंकि जो इंसान होता है ना, इंसान का एहसास करता है। जब जानवर इंसान का एहसास करता है, सो क्यों नहीं ये इंसान का एहसास कर सकता? कोई इंसान किसी की जान ले सकता है? इमेजिन करो, क्या इनको नहीं मालूम कि इतने सारी औरतें बेवा हो जाएंगी, उनके बच्चों का क्या होगा? और कोई तो एक लौता इंसान होता है अपने घर को चलाने वाला, तो कैसे ये सिस्टम चलेगा गाइस? समझने की बात है। लेकिन अफसोस ऐसे है कि ये लोग कभी किसी के बारे में सोचते नहीं है, समझते नहीं है, और दूसरों की जाने लेने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही दुख होता है ऐसी सिचुएशन को देखकर, बट क्या कर सकते हैं, जब लोग ऐसे हों तो फिर वी कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन ये है कि भारत के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक है अपनी कंट्री के साथ, और होना भी चाहिए। अपनी कंट्री के साथ पैट्रियोटिक होना चाहिए। कंट्री को जो है वो जितना आप रिस्पेक्ट दोगे उतना अच्छा होगा। और मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि देखो, मैं अपनी वीडियो से कभी भी अपनी कंट्री को डीवैल्यू नहीं करती, डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो रियलिटी है, फैक्ट है, उसके ऊपर मैं बात करूँ। कभी भी मेरा मतलब ये नहीं होता। देखें, प्रॉब्लम हर कंट्री में आती है, आपकी कंट्री में प्रॉब्लम आएगी, हर दुनिया में हर जगह पर प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है। अभी यूके में जो है वो आटे की कमी हो गई थी, तकरीबन 1 मंथ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि 1 मंथ तक यूके में आटा बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसको इतना किसी ने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि वो यूके था। पाकिस्तान में आटा नहीं है, इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा ही हाईलाइट कर दिया, और वो फन के तौर पर। तो क्राइसिस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं पर कम हो जाता है, कहीं पर ज्यादा, बट हमें जो है रियलिटी के ऊपर बात करनी है, और मैं हमेशा रियलिटी पे बात करती आई हूँ, जो फैक्ट है उसके ऊपर। बट मैंने कभी भी डीवैल्यू नहीं किया अपनी कंट्री को, और करना भी नहीं चाहिए। अपनी कंट्री के साथ पैट्रियोटिक रहें, रिस्पेक्ट दें अपनी कंट्री को, क्योंकि आप रह रहे हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं और वो चली भी जाएंगी, वो परमानेंट कोई चीज नहीं रहती है। तो बाकी इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी पैट्रियोटिक, अपनी कंट्री को लेकर बहुत ऑनेस्ट है, और मुझे अच्छा लगा कि ऐसे ही होने चाहिए। प्लस पाकिस्तान में जो हुआ, आई थिंक ये इन्होंने जिनको छोड़ा था ये वही लोग हैं, इसीलिए कहते हैं जो एक बार गलती कर चुका है और पकड़ा गया उसको छोड़ो मत, उसको उस पर भरोसा मत करो, वो दोबारा भी डस सकता है। और वो होता है ऐसा, धोखा देने वाला और झूठ बोलने वाला कभी नहीं रुकता, वो दोबारा से कुछ वो हरकतें करता है। सो ये गलती फिर गवर्नमेंट की है ना, जाहिर सी बात है, उन्होंने इस चीज को समझा नहीं, और जो भी इनके मामलात हुए। तो खैर गाइज, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बट मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है उन मुस्लिम्स को, बल्कि उन लोगों को देख करके जिनकी जाने गई। अब इंडिया में देखें, 9/11 देख लें, उसमें भी कितने लोगों की जाने गई। क्या मिला किसी को? कुछ मिला? सिर्फ जिनकी जाने गई उनके घर वालों की जिंदगी तबाह हो गई। फिर आप देखें पाकिस्तान में भी बच्चों की जाने गई, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बच्चों के माँ बाप की जिंदगी तबाह हो गई। सदमे दिए, तकलीफें दी, इस्लाम का नाम यूज कर आप इतनी घनौनी हरकत कर रहे हो। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम में ये चीजें नहीं बोली जाती कि आप किसी के खून करें, कत्ल करें, जान लें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप जो है, अगर इंसान का एहसास करता है, जब जानवर कर सकता है ना, तो सोचे इंसान भी कर सकता है। तो गाइज, आपका रिव्यू जानना चाहूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के रिव्यूज जानकर और उसको रिस्पॉन्स कर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।